तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जो स्ट्रक्चर मैपिंग बिल्कुल सिखाऊंगा। स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर मेरा जो कौन कौन से टॉपिक होगी वो भी मैं जो है लाइव के अंदर आपको बताता हूँ। और आज मैंने आपको जो है लाइव के अंदर भी बताया था, अगर आपने हमारी लाइव ज्वाइन की होगी तो। अगर आप हमारी लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो जो है आप हमारी लाइव को ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाली जो भी अपडेट्स वगैरह होती है वो हम टेलीग्राम पे देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम कौन कौन से जो है टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो जो पहला टॉपिक होगा वो होगा BOS। आपने सुना होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है और कैसे SMC का जो है फर्स्ट पार्ट हमें देखने को मिलेगा। उसके अंदर बेसिकली मैं जो है एक्सप्लेन ही करूंगा, ट्रेड्स वगैरह नहीं दूंगा, क्योंकि जो है सेकंड पार्ट के अंदर ट्रेड्स वगैरह किस तरीके से डिफाइन करोगे वो मैं बताऊंगा। और जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा वो होगा चेंज ऑफ करेक्टर, जिसे हमें CHO चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है हम दोनों बिल्कुल टॉपिक समझेंगे। बाकी IDM वाला भी जो है मैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्लियर करूंगा। तो आपको जो है इस वीडियो पे आपको प्यार दिखाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। भी लाइव करते हैं, टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, तो आपको जो है लाइव में भी ज्वाइन होना है। तो जिस तरीके से हम ट्रेड्स वगैरह प्लान करते हैं, आज भी आपने लाइव में देखा होगा कि गोल्ड के अंदर अपन ने 29 पॉइंट्स जो है पूरे कैप्चर किए थे एक मार्केट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करके। तो ऐसे में बिल्कुल जो है सेकंड पार्ट के अंदर जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस पार्ट के अंदर तो ओनली जो फर्स्ट पार्ट है हमारे, इसके अंदर ओनली फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर को जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और शुरू करते हैं अब अपनी वीडियो को। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। कि हमारी स्क्रीन पे आज के इस वीडियो में जो टॉपिक रहेगा, वो फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा बॉस, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा जो है बॉस की फुल फॉर्म है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड जो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा चोक, CHOCH, जिसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। एंड इन दोनों के बेसिक पे हम समझेंगे कि मार्केट के एनालिसिस को किस तरीके से करना चाहिए, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर किस तरीके से यूज होते हैं, और मार्केट के अंदर किस तरीके से हम डायरेक्शन, ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हो, किस तरीके से हम कैच कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अब आपको इसमें से नहीं पता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा और चेंज ऑफ करेक्टर कौन सा है। अभी आपको पूछो है, चार्ट एकदम सिंपल करके बताता हूँ। ये अभी 45 मिनट के टाइम फ्रेम में जो चार्ट है आप देख रहे हैं, ये पूरा 45 मिनट का चार्ट है, ये गोल्ड का चार्ट है। अब आप बोलोगे कि यार भैया हम यहाँ पे जो है किस तरीके से जो है आइडेंटिफाई करें कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है, चेंज ऑफ करेक्टर कौन सा है, हम किस तरीके से पता करके एक परफेक्ट लेवल आपको जो हम बता सकते हैं। आपको पता है कि जब मैं भी लाइव करता हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं देखता, ओनली फॉर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस पे ही जो भी ट्रेड्स वगैरह होती है मैं लेता हूँ। आपको जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना चाहिए, फिर उसको जो है 1 मिनट में शिफ्ट करो, काफ़ी बढ़िया टारगेट्स मिलेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर मैपिंग का, उसके अंदर ये पूरा जो है हम कवर करेंगे। अब ये इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, एक तो रहेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। अभी ये जो है आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम मैंने काफ़ी बढ़िया जो है ड्रॉ किया आपको सिखाने के हिसाब से। ये है एक अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, यहाँ से जो है आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब मार्केट क्या करता है कि अगर कुछ करेक्शन होता है, कुछ गैप अप होता है, या कुछ मार्केट का जो है पेंडिंग लेवल्स होता है, उनको जरूर फिल करने आता है। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट कभी भी ये कंटिन्यूसली अपसाइड में नहीं चलता, और अगर अपसाइड में चलता है और जो भी नीचे डाउन साइड में पेंडिंग लेवल होता है उनको जरूर फिल करने आता है। अब जो है पहले अपसाइड की तरफ देखते हैं कि अपसाइड के अंदर आप किस तरीके से प्लान करोगे। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से जो है बिल्कुल कंटिन्यूसली अपसाइड के लिए जा रहा है। तो और फिर उसको थोड़ा सा इसने रिजेक्शंस लिया, फिर इसने जो है यहाँ से अपसाइड में गया, और फिर वापस से जो है थोड़ा करेक्शंस लिया, फिर अपसाइड में गया, फिर वापस से डाउन साइड में आया थोड़ा करेक्शन के लिए, फिर कंटिन्यूसली जो है डाउन साइड के लिए जा रहा है। अब यहाँ पे जो है इसने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं हायर हाई, हायर हाई, हायर लो। जो से अब हायर हाई हाई लो कैसे बनता है, मार्केट मान लीजिए कि पूरा कंटिन्यूसली अब ट्रेड के अंदर है, मार्केट जो है कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर है, जैसे इसको बोलते हैं हायर हाई। मार्केट थोड़ा सा करेक्शंस लेकर यहाँ तक आएगा, इसको बोलते हैं हायर लो। फिर इस जो हायर हाई होता है उसको ब्रेक करता है एंड वापस से जो है लोअर हायर लो क्रिएट करता है, फिर वापस से हायर लो को अपसाइड में जो है जैसा ही हायर हाई होता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हायर हाई है, इस हायर हाई से जो है वापस से यहाँ से इसको जो है तोड़ता है और वापस से न्यू क्रिएट करता है हायर हाई, फिर वापस जो है मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन साइड के लिए आता है और वापस से जो है हायर लो क्रिएट करता है। इस तरीके से मार्केट जो है कंटिन्यूसली अपसाइड के लिए चलता है।
अब यहाँ पे जो है किस तरीके से अपन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं जो है पहले आपको सिंपल अपसाइड के लिए बताता हूँ कि अपसाइड में चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिर चलूंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है हायर हाई और हाई लो क्रिएट हुआ। अब इसके अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। अब मान लीजिए कि मार्केट जो है पूरा अप ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड से वापस से इसने जो है हायर हाई क्रिकेट क्रिएट किया, फिर उसके बाद में ये हायर लो यहाँ पे आया, वापस से इसने हायर हाई क्रिएट किया एंड वापस से इसने लोअर लो क्रिएट किया और वापस से इसने हायर हाई क्रिएट करके वापस से जो डाउन साइड में आ रहा है। अब यहाँ पे जो है तरीके से अपन को देखना है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो मार्केट का पूरा ट्रेंड के अंदर मूव है, अभी मार्केट यहाँ से अप साइड में जा रहा है, अब ये वापस से इसने जो है हायर लो क्रिएट किया, वापस से इसने यहाँ पे जो हाई लो क्रिएट करके अब ट्रेंड के अंदर जा रहा है। अब ये जो अपने प्रीवियस के जो हायर हाई है और अगेन जो है हायर लो को जो है बिल्कुल वापस से इसको अपसाइड में जा रहा है। जैसे मान लीजिए इसने हायर हाई क्रिएट किया, हेलो क्रिएट किया, अब ये जैसे ही वापस से इसने अपने हायर हाई को तोड़ा, जैसे इसने अपने हायर हाई को तोड़ा, यहाँ पे एक जो है अप ट्रेंड के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। वापस से इसने जो है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है इसने क्रिएट किया। अब वापस से जो है हायर स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, ये जैसे मार्केट यहाँ से अपसाइड में गया, वापस से जो ये डाउन साइड के अंदर आया, ये इतना डाउन साइड में आ गया, वापस से इसने जो है अपने हायर हाई को तोड़ा, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है। इस लेवल पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। एंड अगेन वापस से किस तरीके से वर्क करेगा, वापस से जो है अपने हायर लो पे आएगा एंड यहाँ से जो है वापस से यहाँ से हायर लो जो हायर हाई बना है उसको वापस से ब्रेक करेगा और यहाँ पे जो है वापस से अपना जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये सेम ऐसे ही चलेगा। अगर आप ट्रेंड के अंदर है तो मार्केट बिल्कुल इसी तरीके से जो है पूरा वर्क करेगा। और अगर ये डाउन साइड के अंदर रहता है तो अब मैंने जो है यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है। जैसे कि मान लीजिए जब प्राइस अप ट्रेंड में हो, मान लीजिए जब प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड के अंदर है, तब यहाँ पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे ये एक हमारा ब्रेक ऑफ बीओएस है, दूसरा हमारा बीओएस कौन सा है, ये एक हमारा बीओएस है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि इसने हायर हाई को तोड़ा है। और हमारा थर्ड जो है हमारे बीओएस कौन सा है, वो ये है, क्योंकि इसने भी अपने हायर हाई को जो है यहाँ से तोड़ा है। तो ये अपने जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, जब अपने पुराने हायर हाई को, यानी पुराना हायर हाई कौन सा है, अपना पुराना जो हायर हाई है वो ये है, एंड इसने जो है न्यू कौन सा बनाया, ये वाला बनाया। तो यहाँ पे जैसे ही हायर हाई यानी प्रीवियस वाले हायर हाई को तोड़ेगा और न्यू हायर हाई बनाएगा, तो उसके जो पहले हायर हाई तोड़ा है तो वो जो है यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा। तो वापस से इसने जो है अपना न्यू हायर हाई क्रिएट किया और प्रीवियस वाले हायर हाई को तोड़ दिया, तो ये अपना जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो सेम बिल्कुल डाउन साइड के अंदर भी जो अपन इसी तरीके से प्लान करेंगे। अगर आप सेम डाउन साइड के अंदर देख रहे हो, जिस मार्केट के अंदर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है वो भी डाउन साइड के लिए, तो अब इसके अंदर किस तरीके से डिफाइन करोगे। जैसे मान लीजिए कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली डाउन साइड में आ रहा है, फिर वापस से उसने थोड़ा अप साइड में गया, वापस डाउन साइड में आया, वापस से इसने जो है लोअर हाई क्रिएट किया एंड वापस से जो है लोअर लो क्रिएट किया एंड उस तरीके से मार्केट जो पूरा डाउन साइड में आ रहा है। अब आप किस तरीके से यहाँ पे देखोगे कि आपको जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलेगा। अब मार्केट जो है डाउन साइड में कंटिन्यूसली है, उसने जो है लोअर लो क्रिएट किया, लोअर लो क्रिएट करने के बाद में तो ये तो है नहीं कि भाई पूरा कंटिन्यूसली डाउन साइड में जाएगा, कुछ रिजेक्शन नहीं लेगा, लेगा भाई वो जरूर लेगा, जहाँ पे अगर उसका कुछ मोमेंटम पड़ा है वो वहां तक जरूर जाएगा। उसके बाद में क्या है, जैसे जैसे मान ली लोअर लो क्रिएट हुआ, उसने वापस से जो है लोअर हाई क्रिएट किया। सेम है कि जिस तरीके से मैं आपको अप ट्रेंड के अंदर बता रहा था कि भाई हायर हाई क्रिएट होने के बाद में वो हाई लो बनाता है, उसके बाद में जैसे ही हायर हाई को जो है न्यू हायर हाई बना लेता है और जो पुराना प्रीवियस वाला हायर हाई होता है उसको जो है ब्रेक कर देता है, तो वहां पे जो है वहां बेहोश हो जाता है। सेम यहाँ पे है कि जैसे मान लीजिए इसने लोअर लो क्रिएट किया, उसके बाद में लोअर हाई क्रिएट किया, जैसे ही वह अपने प्रीवियस वाले लोअर लो को तोड़ेगा तो वहां पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। एंड सेम वापस से है कि जैसे ही वहां पे लोअर लो उसने क्रिएट किया, उसके बाद में वो वापस से जो है लोअर हाई क्रिएट करने जाएगा एंड अगेन जो है इसने वैसे ही वापस से जो है लोअर लो को ब्रेक किया, तो वहां पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। एंड सेम इसी तरीके से जो डाउन साइड के अंदर चलता रहेगा। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए जब ट्रेंड जो है कंटिन्यूसली करता है अपने ट्रेंड को और जैसे ही वो डाउन साइड में आ जाता है, मान लीजिए कि डाउन साइड का वो डाउन साइड कंटिन्यूसली जा रहा है, तो उसको जो हम बोलते हैं बोस कहते हैं। अब चेंज ऑफ करेक्टर किस तरीके से होता है। अब चेंज ऑफ करेक्टर अभी जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया कि चेंज ऑफ करेक्टर हमें किस तरीके से जो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने को देखने को मिलता है। तो चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे होता है और किस तरीके से हम जो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ आपको, यहाँ पे चेक करना कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है मार्केट एकदम इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया डायग्राम के साथ में, ठीक है, कि जैसे अपसाइड में किस तरीके से हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और डाउन साइड में किस तरीके से देखने को मिलेगा। अब पहले जो है हम दोनों का मिक्स करते हैं, यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और जो है चेंज ऑफ करेक्टर। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट जो पूरा अपसाइड के अंदर जा रहा है और इसने जो है अपना हाई राई क्रिएट किया। हाई राई क्रिएट करने के बाद में अपने जो है हाई लो को क्रिएट किया और जो प्रीवियस वाले हाई राई है इसको जैसे ही जो है हाई राई ने जो ब्रेक किया तो यहाँ पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ पे जो है न्यू हाई राई क्रिएट हो गया। एंड न्यू हाई राई क्रिएट होने के बाद में वापस से जो है अपने हाई लो को क्रिएट किया, वापस से जो है एक न्यूअर हाई हाई बन गया। तो जैसे ही प्रीवियस वाला हाई राई को ब्रेक किया तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और वापस से जो है यहाँ पे न्यू हाई राई बन गया। एंड सेम वापस से यहाँ पे चला और अपना न्यू हाई राई क्रिएट किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होता है, अब चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होता है ये देखना। अभी यहाँ से जो है हाई लो जो है यहाँ तक बन गया और हाई क्रिएट हो गया। अब जैसे ही मार्केट जैसे मान लीजिए यहाँ से आ गया, अब देखना है यहाँ पे जो है वापस से अब किस तरीके से प्लान करोगे। अब यहाँ पे हाई लो क्रिएट किया, अब जैसे ही मैं यहाँ पे जो है मार्केट इस लेवल से डाउन साइड में आ रहा है और यहाँ से टच करके वापस से जो अप साइड में जा रहा है, तो जैसे अप साइड में जाएगा तो इसने प्रीवियस वाले हाई राई को जो है ब्रेक कर दिया और न्यू हाई राई क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो है अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब लेकिन इसने क्या किया कि अपने जो प्रीवियस वाले हाई लो को जैसे ही इसने क्रिएट जो है डाउन साइड में आया इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। यानी कि जो प्रीवियस वाले हायर लो होता है उसको जैसे ही ब्रेक करता है वहां पे हमारे जो है चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है और वहां पे जो है मार्केट बिल्कुल डाउन साइड में आ रहा है, देख रहे हो, बिल्कुल मार्केट जो डाउन साइड में आ रहा है। और जैसे अपने हाई लो को ब्रेक किया वहां पे हमारे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद में अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड में जा रहा है, मान लीजिए कंटिन्यूसली डाउन साइड में जा रहा है, तो यहाँ से अप साइड में गया, यहाँ से इसने जो है अपने लोअर लो यानी कि यहाँ पे लोअर लो हो गया, यहाँ पे लोअर हाई हो गया, इस वाले लेवल पे यहाँ पे जो है लोअर हाई हो गया। जैसे अपने लोअर लो को ब्रेक किया और न्यू लोअर लो क्रिएट किया तो यहाँ पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और यहीं से जो है वापस लोअर लो को वापस ने जो है ब्रेक किया तो यहाँ पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है इसको ब्रेक नहीं करता और यहाँ पे जो आ रहता तो ये जो है चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता और यहाँ से मान लीजिए कि मार्केट बिल्कुल अपसाइड के लिए चला जाता तो यहाँ पे जो है चेंज ऑफ करेक्टर होता। तो लेकिन अभी इसके अंदर क्या हुआ कि मार्केट ने जो है इस वाले लेवल को क्रॉस किया तो यहाँ पे जो हमें चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला। अब इस वाले लेवल से अगर इसको जो है ब्रेक कर देता तो यहाँ पे जो है हमारा हाई साइड के लिए चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता और जैसे मार्केट इस वाले लेवल से अगर वापस डाउन साइड में आता, ठीक है, इस वाले लेवल से डाउन साइड में आता, इस वाले लेवल से यहाँ से और यहाँ पे इसको ब्रेक करता तो यहाँ पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता। तो इस तरीके से जो है मार्केट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते हैं और चेंज ऑफ करेक्टर होता है। अभी इसको जो है मैं आपको लाइव के साथ में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, मैंने आपको जो है पूरा एक्सप्लेन किया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और चेंज ऑफ करेक्टर किस तरीके से होता है। अब मैं आपको पूरा थोड़ा बहुत जो है डाउन साइड के लिए भी एक्सप्लेन करूंगा कि चेंज ऑफ करेक्टर हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे दोनों जो है पूरा मिक्स के अंदर समझाया, लेकिन अब मैं जो है आपको चेंज ऑफ करेक्टर का भी बताऊंगा कि चेंज ऑफ करेक्टर किस तरीके से देखने को मिलता है और कौन सा वैलिड होता है। चेंज ऑफ करेक्टर में भी कौन सा वैलिड होता है ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मार्केट अगर पूरा कंटिन्यूसली जा रहा है तो जहाँ पे अगर अपने मान लीजिए कि लोअर लो को ब्रेक किया और वहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया या अपने जो है हाई लो को क्रिएट किया वहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। ऐसा जो है मार्केट अपना स्ट्रक्चर को कंप्लीट नहीं करता। अब यहाँ पे जो है पूरापन एक्सप्लेन करूंगा मैं। यहाँ पे जो है अब चेंज ऑफ करेक्टर किस तरीके से होता है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मान लीजिए बिल्कुल सेम लेवल है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए बता रहा हूँ। पहले मैं जो आपको अप ट्रेंड के लिए बताऊंगा फिर डाउन साइड के लिए जो है किस तरीके से वर्क करता है वो बताऊंगा। अब यहाँ से मार्केट पूरा जो है अप साइड अप ट्रेंड के लिए चल रहा है, वापस से डाउन ट्रेंड के अंदर आया और इसने जो अपना प्रीवियस वाले हायर हाई को है ना ब्रेक किया तो वो जो है पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और हायर हाई क्रिएट करने के बाद में उसने वापस से हाई लो को क्रिएट किया एंड उसके बाद में कंटिन्यूसली अप साइड के लिए जा रहा है। तो ये जो ब्रेक किया तो यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन वापस से मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पे बिल्कुल डाउन साइड के लिए आ रहा है और इस वाले लेवल को इसने ब्रेक कर दिया। देख रहे हो इसने लेवल को ब्रेक कर दिया तो प्रीवियस के अंदर जो हाई लो है और यहाँ पे जैसे इसने जो अपने हाई लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो पूरा अप ट्रेंड के अंदर चल रहा था, अप ट्रेंड में जाने के बाद में ये जो प्रीवियस के अंदर हाई लो पड़े हुए थे उसको जैसे ब्रेक का चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। अब इसमें चेंज ऑफ करेक्टर कौन सा वैलिड रहता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि चेंज ऑफ करेक्टर कौन सा वैलिड होता है कि भाई जो स्विंग का लेफ्ट होता है राइट वाला होता है।
कि जो हम चेंज ऑफ करेक्टर जहाँ से हो रहा है वो हम कौन से लेफ्ट वाले को देखें या राइट वाले को देखें। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि चौक में कौन सा जो है वैलिड रहेगा। हायर हाई, मान लीजिए इसने हायर हाई के लेफ्ट वाला, जैसे हायर हाई यहाँ पे बना, ये देख रहे हो आप, इस वाले लेवल को देखना, इस वाले लेवल को मत देखना। जहां से मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन साइड में जा रहा है उसके प्रीवियस वाला यानी लेफ्ट वाला देखना। जहां से स्विंग क्रिएट कर रहा है उस वाले इस वाले को देखना, वही जो वैलिड रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हाई हाई क्रिएट हुआ, फिर हाई लो क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद में जो है ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ से जो कंटिन्यूसली मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। तो हाई रो के जो लेफ्ट वाला है ये वाला, उसके स्विंग को देखना है। तो ये पूरा जो है यहाँ पे इस वाले लेवल से अगर प्लान करेंगे ना चेंज ऑफ करेक्टर, तो अपने जो हाई लो का ये वाला रहेगा, ना कि ये जो है आप देख रहे हो ये वाला होगा ना ये वाला होगा। अपन को कौन सा देखना है यहाँ पे, ये वाला देखना है, यानी कि हायर हाई के लेफ्ट वाला, हायर हाई के लेफ्ट वाला कौन सा है, ये वाला है। तो हमें इसी स्विंग से जो है चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलेगा। सेम बिल्कुल डाउन साइड के लिए रहेगा कि डाउन साइड में कौन सा रहेगा, अपना जो लोअर लो क्रिएट कर रहा है उसके जस्ट ऊपर वाला, यानी कि लोअर लो जो भी क्रिएट करा उसके जो है लेफ्ट वाला रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ से जो है डाउन साइड के लिए आ रहा है, वही सेम रहेगा टॉपिक जिस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है कि लेफ्ट लोअर लो क्रिएट किया, फिर लोअर हाई क्रिएट किया, फिर उसने जो है अपने प्रीवियस वाले लोअर लो को ब्रेक किया, न्यू लोअर लो क्रिएट किया। उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूसली अप साइड में जा रहा है, फिर डाउन साइड में आया, लोअर लो न्यू क्रिएट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। एंड अगेन यहाँ से जो है मार्केट का पूरा ट्रेंड जो पूरा मूव होता है यहाँ से जो है पूरा अपसाइड के लिए जा रहा है, पूरा चेंज हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट जो है अपसाइड में जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो है हमें क्या देखना है, अब मैंने आपको बोला कि भाई हाई हाई अप ट्रेंड के अंदर उसके लेफ्ट वाला जो स्विंग रहेगा उसको चेंज ऑफ करेक्टर देखना है। लेकिन यहाँ पे कौन सा देखना है, अपने लोअर लो के लेफ्ट वाला, जहां पे लोअर हाई क्रिएट कर रहा है वहां से जो है अपन को चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलेगा, उसके लेफ्ट वाला स्विंग देखना हमें। तो यहाँ पे जो है लोअर लो क्रिएट हुआ, यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज हुआ, तो यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, लोअर हाई पे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो अपना चेंज ऑफ करेक्टर रहेगा। उसके बाद में वापस से मार्केट थोड़ा डाउन साइड में आया एंड वापस से इसने जो ब्रेक किया, तो यहाँ पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो आप जो है एक मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं एक बिल्कुल एकदम इजी वे के अंदर। इसके अंदर एक कंसेप्ट और होता है आईडीएम का, एक भी पॉइंट को मिस कर दो तो पूरा जो है पूरा अपने ट्रेड पूरा अपोजिट साइड में चला जाएगा। तो वहां पे बिल्कुल अपन को जो है पूरा ऐसे बिल्कुल बारीक एनालिसिस करना होता है। अब यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे किस तरीके से बन रहा है, कि प्रीवियस के अंदर आपको बताता हूँ, यहाँ पे 45 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है कि आप यहाँ पे किस तरीके से जो आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये देखना भी आपको किस तरीके से जो है आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से जो है मार्केट का लेवल अपसाइड के अंदर है, यहाँ से बिल्कुल डाउन साइड में आया, ठीक है। यहाँ से इसने जो है मान लीजिए यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ, यहाँ से जो है जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो अपसाइड के लिए है। यहाँ से जो है बिल्कुल हाई हाई है, मार्केट जो है यहाँ से अपसाइड में जाएगा। तो अभी एक सेकेंड रुकना, इसने जो यहाँ पे हाई राई क्रिएट करना है, हाई राई ये नहीं होगा, यहाँ से अपसाइड के अंदर जा रहा है, यहाँ पे इसने हाई राई क्रिएट किया, इस लेवल से इसने हाई राई क्रिएट किया। अब हाई लो कहाँ पे क्रिएट करेगा, यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा अपसाइड के लिए जा रहा है, तो ये जो अपना हाई लो गया। अब इसने जैसे ही हाई राई वापस से अगेन यहाँ पे क्रिएट किया इस वाले लेवल पे, तो यहाँ पे जो है अपना चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ होगा, इस वाले लेवल पे। अपना चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, इस वाले लेवल पे जो है अपना चेंज ऑफ करेक्टर है। ये जो लेवल है वो चेंज ऑफ करेक्टर है अपना। एंड अगेन वापस से हाई हाई क्रिएट किया, एंड अगेन जो है इसने अपने हाई लो क्रिएट किया, इस वाले लेवल पे हाई लो क्रिएट किया। एंड अगेन वापस से कहाँ पे आप देखोगे, विक मत देखना, बॉडी देखना। यहाँ पे बॉडी विक कभी भी काउंटिंग नहीं होगी, हमेशा बॉडी काउंट होगी। यहाँ पे इसने जो है अपने हाई राई वापस क्रिएट किया, और यहाँ से फिर क्या हुआ, यहाँ पे हाई राई क्रिएट हो गया, हाई लो क्रिएट हो गया। अब आप चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे देखोगे, चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है आपका इस वाले लेवल से। अगर आपको चेंज ऑफ करेक्टर के बाद बताऊं तो मार्केट अपसाइड में था, यहाँ पे बिल्कुल चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, सी एच ओ चेंज ऑफ करेक्टर, जिसे हमें चोक बोलते हैं। लेवल पे जो है CHOCH चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। मैं बिल्कुल आपको नेक्स्ट वाली जो वीडियो रहेगी उसमें बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा कि आप जो है इसके अंदर किस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, और जो मेरा एक लेवल है ऑर्डर ब्लॉक वाला, वो किस तरीके से आप इन तीनों के ऊपर जो है एक बढ़िया ट्रेड प्लान कर सकते हो। अभी ओनली फॉर मार्केट की स्ट्रक्चरिंग बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद में मार्केट डाउन साइड में आया, तो यहाँ पे जो इसने लोअर लो क्रिएट किया, लोअर लो यहाँ पे हो गया, लोअर लो के बाद में वापस से मार्केट अपसाइड के अंदर गया, तो यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट किया, लोअर हाई क्रिएट करने के बाद में इसने यहाँ पे जो है अपना ब्रेक किया, देख रहे हो आप, बिल्कुल अपने इस वाले लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो भाई गाइज ये लेवल है, बिल्कुल इसके अंदर सब कुछ होगा। और आपको जो है एक इंडिकेटर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पे लिखना
तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो है इंडिकेटर वाले सेशन में जाना है। यहाँ पे जो है आपको लिखा हुआ आएगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पे सब कुछ ड्रॉ हो जाएगा। आपको जो है किसी भी टाइम फ्रेम में देख लो, ये सब कुछ उसी तरीके से ड्रॉ कर देगा। अब मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल इजीली सिंपल जो है लैंग्वेज के अंदर बताया। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो मार्केट जो है यहाँ पे इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया, तो मैं आपको जो है एकदम बेसिक टू एडवांस में लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखना, यहाँ से जो है मार्केट बिल्कुल जो है इस लेवल से देखना आप, तो यहाँ से जो है मार्केट बिल्कुल कंटिन्यूसली अपसाइड के लिए है। इस वाले लेवल से जो है बिल्कुल कंटिन्यूसली अपसाइड के लिए है। मार्केट जो है इस लेवल से बिल्कुल कंटिन्यूसली, मार्केट यहाँ से जो है इसने वापस से अपने हाई राई को क्रिएट किया, यहाँ से जो है वापस हाई लो को क्रिएट किया और इसने जो है इस लेवल को ब्रेक कर दिया। तो देख लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद में जो है मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड में जा रहा है। तो इतने भाई छोटे छोटे लेवल्स को भी नहीं देखना, थोड़ा बड़ा देखना। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ है कि यहाँ पे बिल्कुल आपको ड्रॉ करके दिखा रहा है। वापस इसने अपना जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया, यहाँ से इस वाले लेवल पे किया एंड वापस से इसने रिजेक्शंस लिया। वापस से जो है इसने अपने हाई राई को क्रिएट करने के बाद में अपने वापस से न्यू हाई राई बनाया। देख रहे हो, तो बिल्कुल वापस से इसने पूरा हाई जो है यहाँ पे क्रिएट किया। तो बिल्कुल अब ट्रेंड के अंदर ऐसे चल रहा है मार्केट। इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो आप देखना कि कितना मुझे यहाँ पे एडवांस चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कराऊँ तो ये बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे एडवांस तक बता देगा कि जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे जो है मार्केट डाउन साइड के अंदर है और इसने जो है वापस से यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया। अब चेंज ऑफ करेक्टर कैसे किया कि यहाँ से मार्केट बिल्कुल यहाँ से जो है मार्केट कितना बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे सब कुछ आपको एक्सप्लेन करता है कि चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है, वीक हाई कहाँ बनने को देखने को मिल रही है, मार्केट किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है। तो इसको जो है मैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो है कवर करूंगा। इस वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और मैं बिल्कुल आपको उस वाली वीडियो में बताऊंगी आप किस तरीके से जो है आप अपने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड्स वगैरह प्लान कर सकते हो, और उसके अंदर मैं आपको ट्रेड्स लेके भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, सेकंड पार्ट आपको जो है जल्दी मिलेगा।